मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का ट्रेडिंग सेशन था आज भारतीय बाज़ारों में। कल आपको याद है हमने जब मार्केट को एनालाइज़ किया था तब ये देखा था कि जहां खुले थे वहीं टॉप बनाया था। आज देखिए जहां खुले हम वहीं बॉटम बनाया। 1154 पे खुले थे और आज का लो 1151 है, यानी कि जहां खुले वहीं बॉटम बनाया और वहां से एक तगड़ा रिबाउंड जो है इंडियन मार्केट्स में देखने मिला। इनफैक्ट जो हम बंद हुए हैं आज ऑलमोस्ट हाईस पे बंद हुए हैं। 11,300 के आसपास जाके आज भारतीय बाजार बंद हुए। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय बाद 11,300 के आसपास जाके बाजार बंद होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और देखिए कल हम यही बात कर रहे थे कि अब मार्केट को अगर यहाँ से चलना है तो कुछ बड़ा साइन चाहिए, कुछ बड़ा साइन अगर चलेगा, क्योंकि वैसे मार्केट का सेटअप अगर आप कल देखें तो वीक था। काफ़ी लंबे समय बाद FIs ने भी बिकवाली की थी मार्केट में और कल हमने देखा था कि लगातार हम एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहे थे और कल जहाँ हाई बनाया था वही हाई था, उसके बाद हम फिसलते हुए नजर आए। तो सेटअप तो पूरा था कि मार्केट गिरने चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में इतनी तेज़ी देखने मिली? क्या कोरोना की दवा मिली है? तो नहीं, वो तो नहीं मिली है, लेकिन एक बड़ी चीज़ अब हो रही है और वो है कि लिक्विडिटी। मार्केट में तगड़ी लिक्विडिटी झोंकने की तैयारियां चल रही है और खासकर यूएस के तरफ से, जहां पे माना जा रहा है कि $1 ट्रिलियन के आसपास की लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में यहाँ झोंकने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। और इसी का इम्पैक्ट आपने देखा कि ग्लोबली मार्केट्स अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। नो डाउट डाउ फ्यूचर्स जो है उसमें गिरावट थी, लेकिन डाउ जोन्स कल चल चुके थे तो उसके बाद आज डाउ फ्यूचर में गिरावट तो होनी थी। और वैसे भी माना जाता है कि अगर लिक्विडिटी आएगी तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट्स में आते हुए दिखाई देगी। तो उसी का इम्पैक्ट जो है आज भारतीय बाज़ारों में भी आपको देखने मिला। इसका इम्पैक्ट आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि देखिए आज डॉलर कितना अच्छा था। डॉलर में आज स्ट्रेंथ देखने मिली काफ़ी लंबे समय बाद और इसी का इम्पैक्ट था कि आपने देखा कि सोने में गिरावट हुई, क्योंकि सोने में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि लगातार तेज़ी थी। जैसे ही लिक्विडिटी की खबर आई वैसे ही डॉलर जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आया। जैसे ही डॉलर स्ट्रेंथन होते हुए नजर आया वैसे ही सोना और चांदी गिरते हुए नजर आए। तो ये पूरा एक साइकिल था जिसको अगर आप सही तरीके से एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि आज मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या है। तो ये पूरे के पूरे आज जो मार्केट में तेज़ी आई है ये लिक्विडिटी के बलबूते पर आई है। काफ़ी बेहतरीन लिक्विडिटी आने वाली है और उसी के चलते आपने देखा कि मार्केट में इस तरह की तेज़ी जो है आज के मार्केट में देखने मिली। नो डाउट गोल्ड थोड़ा गिरा है, हो सकता है थोड़ा और गिरे, उसके बाद शायद वापस रिबाउंड करते हुए दिखाई दे सकता है। मैं गोल्ड का इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन गोल्ड में हुआ क्या है वो एटलीस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। ये आज गोल्ड में हुआ है और इसी का इम्पैक्ट आपने इक्विटी मार्केट में भी देखा, जहाँ पे खश लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में तेज़ी ला रही है और 11,300 पे हम पहुँच चुके हैं। और ये लिक्विडिटी अगर आती रही और इनफैक्ट सही में लिक्विडिटी आ गई इतनी $1 ट्रिलियन के आसपास, तो आगे चल के आपको और तेज़ी जो भारतीय बाजार में देखने मिल सकती है। फिर आपका 11,500 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। लिक्विडिटी नहीं आई तो भाई साहब सीधी बात है, इक्विटी मार्केट गिरेंगे, डॉलर कमज़ोर होगा और गोल्ड जो है वो ऊपर बढ़ेगा। यही सेटअप रहने वाला है। लेकिन फिलहाल जो आज हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आई होप लिक्विडिटी आए और मार्केट चले, एटलीस्ट हमारा आपका फ़ायदा हो, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सागर कमलेश इंडसइंड बैंक 475 पे है, इनको और ख़रीदना है, व्यू फॉर 6 मंथ्स। देखिए 475 पे है इस कंपनी के अब मैं आपको क्या बोलूँ कि कंपनी इतनी भी ख़राब नहीं है, बट लेवल्स के ऊपर बहुत बड़ा टेक होता है इस कंपनी का कि लेवल्स क्या है। 475 के आसपास है, आज 526 के आसपास आ चुका है ये काउंटर। मेरे ख्याल से अभी तक इस कंपनी के रिजल्ट आए नहीं हैं, तो कंपनी के नतीजों के लिए वेट कीजिए। वैसे भी 475 पे आपने लिया है तो मेरे ख्याल से 500 का लेवल तो ये स्टॉक कम से कम तोड़ेगा नहीं, ये मुझे लगता है। अगर 500 का लेवल तोड़ दिया ना, 500 का स्टॉप लॉस रखिए, अगर 500 तोड़ दिया ना तो इस काउंटर से निकल जाना, नहीं तो बने रहिए। मुझे 700 के लेवल इस काउंटर में साफ दिखाई देते हैं। इसके लिए मैं काफ़ी लंबे समय से लोगों को बोल रहा था कि 500 के ऊपर निकल जाएगा तो 700 के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना चाहिए। ओके, साजिद काजी अशरफी पूछ रहे हैं डीमार्ट लॉन्ग टर्म के लिए बारे में बताएं प्लीज़। 20 ईयर्स के लिए SIP करना कैसा होगा? सर 20 ईयर्स तो दवानी साहब ही आपको बता सकते हैं कि 20 साल में क्या होगा इस कंपनी में। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल है और उसके लिए काउंटर काफ़ी अच्छा है। नो डाउट 2000 के लेवल के आसपास आज ट्रेड कर रहा है, 2050 के आसपास। हमने आपको 1900 के लेवल पे भी बोला था खरीदिए। इन लेवल पे भी मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं। 20 साल की राय मैंने दूंगा, लेकिन हाँ 3 से 5 साल के लिए भी आप इस काउंटर को खरीद सकते हैं। थोड़ा बिजनेस में डिसरप्शन होगा अगले 2 क्वार्टर में, तो उसके चलते हो सकता है कि स्टॉक में और गिरावट आए। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी 60% आपका जो डीमार्ट में जो भी आप पैसा लगाना चाहते हैं उसका 60% लगा दीजिए।
थोड़ा रुकिए, 2100 को क्रॉस करके ऊपर टिकता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको और 40% लगा देना चाहिए, क्योंकि 2400-2500 का भाव इस काउंटर में कहीं नहीं गया। प्रॉब्लम यही है कि अगर बिजनेस में डिसरप्शन आएगा तो शायद कंपनी के फाइनेंशियल में आपको डिसरप्शन देखने मिलेगा, वो शायद इस काउंटर को नीचे खींच सकता है फिर से 1900 के लेवल के आसपास। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जब गिरेगा तो और खरीदारी के बेहतर मौके होंगे, लेकिन अगर 2100 का लेवल इस काउंटर ने पार कर दिया तो शायद मुझे लगता नहीं फिर से 1900 का लेवल देखेगा। तो ऐसा ट्रेड बनता है इस काउंटर में, आप लीजिए। 3 से 5 साल के लिए काउंटर अच्छा है, 20 साल का फिलहाल मत सोचिए। 3-5 साल बाद अगर आपके पास स्टॉक रहा, मैं भी रहा, तो हम फिर चर्चा करेंगे स्टॉक के ऊपर, ठीक है। चलिए, सार्थक सनपाल पूछ रहे हैं IRCTC, ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है। IRCTC, ओह 1345 यार, ये मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, इस काउंटर में आप लंबी अवधि के लिए सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो 1320 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। इस काउंटर को 1400 के लेवल के आसपास के लिए फिलहाल आप ट्रेड कीजिएगा। 1400 निकलता है तो 1500, फिर 1600 का लेवल देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए 1900-2000 का लेवल इस काउंटर में कहीं नहीं गया, समय लगेगा। रेलवे को शुरू तो होने दीजिए, रेलवे शुरू नहीं होगी तो IRCTC कमाएगी कैसे? टिकटिंग से तो कमाती है, तो वो एक दिक्कत की बात है इस कंपनी के लिए। कुछ लोग कह रहे थे कि अगस्त से शुरू होना चाहिए, बट अनलॉक 3 में खोलते हैं कि नहीं खोलते ये पता नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से 12 अगस्त तक तो ऑलरेडी सब कुछ बंद करके रखी है ट्रेन। नो डाउट, हु नोस खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, बट खुल जाए तो अच्छा है, नहीं खुले तो कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू सोचिए इस काउंटर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। लंबे अवधि के लिए आप इस काउंटर को ले सकते हैं। अभी रॉय HDFC बैंक व्यू प्लीज़। देखिए अभी जी, मैं समझता हूँ कि है ना, आप ये सोच रहे होंगे कि पुरी साहब ने HDFC बैंक के जो स्टॉक्स है वो बेच दिए, और उसके बाद काफ़ी गिरावट इस काउंटर में देखने भी मिली थी। लेकिन सुनिए, ये काउंटर जो है ना, दिस आर कंपनीज टू बी टेकन फॉर जनरेशन। आप ये याद रखिए, इन काउंटर्स में आप पैसा लगाइए और भूल जाइए। ये काउंटर्स कभी कभी तो चलते ही नहीं है, 2-2, 3-3 साल नहीं चलेंगे, लेकिन अचानक चौथे साल आप देखेंगे डबल हो जाएंगे। मैं कुछ ऐसे काउंटर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप रिलायंस लीजिए, ब्रिटानिया फॉर एग्जांपल ले लीजिए, HDFCs ले लीजिए, इनका भी यही हाल हुआ था। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है सर, ये याद रखना। इसमें प्रमोटर आएंगे, प्रमोटर जाएंगे, इनफैक्ट प्रमोटर तो नहीं बोल सकता मैं, मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट जाएगा, कोई नया आएगा, लेकिन जो बेस है ना इन कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है। नो डाउट इतने अगर प्रोमिनेंट लोग कंपनी से बाहर निकल जाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ग्रोथ बंद नहीं होगी इन कंपनीज की, ये याद रखना। इसके लिए कह रहा हूँ कि HDFC बैंक जैसे काउंटर जो है उनको अपने पोर्टफोलियो में रखिए प्लीज़। लॉन्ग टर्म के लिए इन काउंटर्स को रखिए, पैसा बना के ये काउंटर्स ज़रूर देंगे, उसमें कोई शक नहीं है, तो रखना चाहिए मेरे ख्याल से आपको इन काउंटर्स को। मौलिक कंसागर आप पूछ रहे हैं येस बैंक। नो सर नो, आपको याद होगा जिस दिन FPO आया था उस दिन से हम बोल रहे हैं, इनफैक्ट उसके पहले से मैं बोलता था इस काउंटर को मत लेना, फंडामेंटल कुछ नहीं है इस काउंटर में। 12 रुपये पे जो कंपनी अपना FPO लाती है, 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 22 रुपये पे, उसको तो 12 रुपये के नीचे आना था, आज वो 12 रुपये के नीचे आ चुका है। 12 रुपये बहुत बड़ा हर्डल बन जाएगा। 12 या 14 रुपये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे इस काउंटर में, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मिलने वाले हैं नहीं आपको इस काउंटर में, तो भूल जाइए इस काउंटर को, तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। ये काउंटर स्ट्रिक्ट नो है, भले कैसे भी नतीजे देते, कुछ भी हो जाए इनका, मैं इन काउंटर्स में बिल्कुल पैसा लगाने की आपको राय दूंगा नहीं, तो आप छोड़ सकते हैं इन काउंटर्स को बिल्कुल भी। ओके, MCX पे मयंक सेलर पूछते हैं कि MCX पे व्यू क्या है। देखिए MCX अभी काउंटर इसके लिए चल रहा है ना, सबसे पहले तो क्योंकि देखिए हम तो आपको पहले से बोल रहे थे इस काउंटर को ले लीजिए, तो आपने लिया होगा, प्रॉफिट में है तो नो डाउट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं लिया है तो भी मेरे ख्याल से आपको अभी थोड़ा रुकिए। अब गोल्ड सिल्वर अगर थोड़ा गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो नो डाउट उसका रिफ्लेक्शन आपको जो है MCX पे भी देखने मिलेगा। तो जब वो गिरेगा ना MCX, तब लेने के लिए फिर आपके लिए वापस बेटर मौके होंगे। अगर आपने लिया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे कर सकते हैं, क्योंकि 1700 के लेवल के आसपास एक काउंटर ऑलरेडी आ चुका है, बहुत चल चुका है सर, बहुत चल चुका है। मेरे ख्याल से पूरे साल में अगर आप देखें तो 45%, पूरे महीने में 32% के आसपास की रैली, और वीक में 12-13% के आसपास की रैली जो ये काउंटर दिखा चुका है। नो डाउट काउंटर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की आपको राय दूंगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, नीचे आएगा तो फिर खरीदारी कीजिए। फंडामेंटली नो प्रॉब्लम विद द काउंटर, द प्रॉब्लम इज द काउंटर इज़ वेरी गुड, चलेगा भी आगे, जब तक सोना चांदी चलेगा तब तक तो एटलीस्ट चलेगा, इतना तो हमको और आपको भी पता है, तो उस लिहाज से लीजिए। लेकिन याद रखिए सोने में भी प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है, जाहिर सी बात है, लोग पैसा तो निकालेंगे यार, सबको प्रॉफिट चाहिए,
तो प्रॉफिट बुकिंग आपको हो सकता है कि एमसीएक्स के काउंटर में भी देखने मिले। अगर मिलती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप भी कर लीजिए। नीचे के लेवल पे फिर ख़रीदारी करना अच्छे मौके दे देगा ये काउंटर आपको ख़रीदारी करने के। ओके, लखविन सिंह पीडीलाइट पे पूछ रहे हैं और किसी ने डीएलएफ पे भी सवाल पूछा था। देखिए अब दिक्कत क्या है, डीएलएफ तो मैं आपको सीधा सीधा ना बोलूँगा कि भाई डीएलएफ वीएलएफ मत लेना, है ना। फ़िलहाल रियल एस्टेट काउंटर से दूर रहिए, रहना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में रहिए, बहुत अच्छा काउंटर है, नो इश्यू। बाकी क्योंकि मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो बता रहे थे कि साउथ इंडिया में बैंगलोर साइड काफ़ी लोगों ने अपने लीज रेंटल जो है उनको कैंसिल कर दिया है, जो नई बुकिंग्स है उसमें काफ़ी कमी आ रही है। और याद रखिए बैंगलोर आईटी हब है, और काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये इशू हुआ है। तो अगर क्योंकि रियल एस्टेट की काफ़ी डिमांड जो है आपकी केपीओ जो है बीपीओ से वहाँ से भी आती है, आईटीईएस जिसको कहते हैं। अगर वो लोग लीज़ को रिन्यू नहीं कर रहे हैं या फिर वो नई लीजेस नहीं ले रहे, इसका मतलब वर्क फ्रॉम होम जो है काफ़ी लंबा चलेगा। अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज के लिए दिक्कत हो सकती है। इसके लिए बोल रहा हूँ बी विद द सेफ बेट गोदरेज प्रॉपर्टीज। डीएलएफ वीएलएफ अभी मत लीजिए सर, बाद में देखेंगे इनको जब क्लियरिटी आ जाएगी तब। और पीडीलाइट जो है वो भी फेविकॉल नो डाउट ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन जिस एक्टिविटी में ये ब्रांड यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी जुड़ी हुई है। अगर दिक्कत आती है तो इस काउंटर में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं डीएलएफ लेने को ना बोलूँगा, लेकिन पीडीलाइट आप खेल तो ले सकते हैं क्योंकि पीडीलाइट रियल एस्टेट के अलावा बाकी सारा और भी है इनका, जहाँ पे ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स, इन कंपनीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो काउंटर इज़ गुड। 1350 के लेवल के आसपास ये काउंटर जो है ट्रेड कर रहा है। ये काउंटर जो है ऑलमोस्ट अपने सारे लेवल जो है वो तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार इसको थोड़ा और अगर कूल ऑफ होता है यहाँ से तो मेरे ख्याल से फिर आपको लेने के अच्छे मौके होंगे। मैं एक बार और थोड़ा और इसका लंबी अवधि का चार्ट और थोड़ा देख लो कि किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्योंकि कभी कभी चार्ट में भी वीकनेस नजर आती है। तो अगर ऐसा कोई वीकनेस ज़्यादा नज़र में आई ना तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। सर थोड़ा वीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है इस काउंटर में, सारे लेवल्स तोड़ चुका है, यहाँ से शायद और गिर सकता है। देखिए 1300 के लेवल के आसपास आता है तो आप शायद आपके पास ख़रीदारी के अच्छे मौके होंगे। ओके देखिए सर 1350 अगर आज कितने पे, एक मिनट मुझे देखने दिए, 1353, 1340 रुकिए, 1340 1330 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उससे भी नीचे जाता है तो 1300 के आसपास आने दीजिए इस काउंटर को। और यहाँ से अगर रिबाउंड देके 1360, 1370, 1380 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से फिर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और फिर आप 1400 1500 के लेवल के लिए रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो ले लीजिए, ये लेवल भी अच्छा है क्योंकि ये काउंटर काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ स्टॉक है। बेटर ग्रोथ आपको अब नहीं देखने मिलेगी तो हो सकता है आगे देखने मिलेगी, बट ठीक है, एज अ गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अब ग्लोबल मार्केट्स है तो ग्लोबली क्या हो रहा है ये देखना होगा। भाई कोरोना की दवा फेज़ 3 ट्रायल में तो काफ़ी की पहुँच चुकी है, लेकिन क्या सही में दवा बन रही है? बनेगी तो कब तक बनेगी? जब तक नहीं बनेगी क्या तब तक लिक्विडिटी दी जाएगी? इन सब सवालों का जवाब हम सुबह जब 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे तब देंगे, आपको बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और साथ ही साथ इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, ये सब आपको बताएंगे कल सुबह। तो हमारे साथ 7 बजे जुड़िएगा और इसी प्लेटफॉर्म पे कल दोपहर को हमारे साथ जुड़िएगा तो आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू।